24 सितंबर को प्रधानमंत्री की रैली होनी है और कहीं ना कहीं एक राजनीति और सियासत का केंद्र बना हुआ है। आपको ये भी बता दें कि चुनावी साल है, ऐसे में इस रैली को काफी अहम भी माना जा रहा है। बीजेपी की अलग दलीलें हैं, कांग्रेस इस पर निशाना साध रही है। आम आदमी पार्टी की भी एंट्री अब प्रदेश में हो गई है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजीव भारद्वाज जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आईएन मेहता जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव शर्मा जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। तमाम मुद्दों पर इन सभी से बातचीत करेंगे हम। सबसे पहले बीजेपी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, भाजयुमो की बड़ी रैली होने वाली है, क्या कुछ मकसद है इसका और कांग्रेस के आरोपों पर क्या कुछ कहेंगे आप? नमस्कार जी। 24 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो भारतवर्ष के नहीं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व है, इस देश की आदरणीय प्रधानमंत्री जी सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व है इस देश की आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और विश्व के सबसे युवा देश भारत के युवाओं के, हिमाचल के युवाओं को संबोधित करने के लिए 24 तारीख को ठीक 10:30 बजे पट्टल के ग्राउंड में आ रहे हैं और एक भव्य रैली का आयोजन। और यह रैली का आयोजन मैं आपको बता दूं कि 1 लाख के आसपास जो युवा हैं वहां इकट्ठे होने वाले हैं। और हमने ये तय किया है कि हमारी जो रैली है ये हर बूथ से, जो हमने 1 बूथ 20 यूथ की जो रचना की है अपनी संगठनात्मक दृष्टि से, वहां से 1 बूथ 20 यूथ के जो कार्यकर्ता हैं, हर बूथ से 20 यूथ, उनको यहां हम मंडी पहुंचाएंगे, उनको पहचान पत्र देंगे, पहचान पत्र से ही उनकी अंदर एंट्री होगी पंडाल में। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक भव्य आयोजन जो मंडी में हो रहा है, इसके लिए मैं तो अपने फाजिल मित्रों को भी आमंत्रित करता हूं, आइए और देखिए देश के प्रधानमंत्री जी किस तरह से अपने युवाओं का आह्वान करते हैं। जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय किया है, एक आह्वान किया कि इस बार हम रिवाज बदलेंगे, उस रिवाज को बदलने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की राजीव जी, आप कैमरे की तरफ देखकर अपनी बात रखिए। सिद्ध होगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। जी ठीक है। राजीव जी, कांग्रेस के आरोपों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस जिस तरह से बयानबाजी कर रही है, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि अगर युवाओं पर सोच रही है बीजेपी तो रोजगार के लिए ऐलान कर दे। उसमें ये है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए एक दूरगामी सोच दी है। इसके लिए कोई बखान करने की आवश्यकता नहीं है। देश के, हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की है। उस स्वावलंबन योजना के तहत इस हिमाचल प्रदेश के युवा और युवतियां वो उसमें कह के करके एक स्वरोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो युवाओं के लिए किसी तरह का ऐलान होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। आईएन मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, कांग्रेस क्या वाकई इस पर सियासत कर रही है या बौखला गई है कांग्रेस अगर प्रधानमंत्री प्रदेश पहुंच रहे हैं तो? देखिए, मैं आपके तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, इनको याद करा दूं कि माननीय प्रधानमंत्री का ये 8वां दौरा हिमाचल प्रदेश का है। 7 बार पहले वो हिमाचल प्रदेश में आ चुके हैं। ठीक है। दिसंबर 2017 में जब शपथ ग्रहण समारोह था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उस वक्त वो शिमला में आए थे। 1 साल के कार्यकाल पूरा करने पर धर्मशाला आए थे। लोकसभा चुनाव के वक्त यहाँ पर आए थे। लेकिन प्रधानमंत्री हर वक्त आके धर्मशाला में गुच्छी की बात करेंगे, मंडी में सेपू बड़ी की बात करेंगे, शिमला में कॉफी हाउस की बात करेंगे। लेकिन डबल इंजन की सरकार, जब दिसंबर 2017 में उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार अब बन गई है, विकास के कार्य हो गए और केंद्र से जो है योजनाएं जो है स्वीकृत होगी और पैकेज, इकोनॉमिक पैकेज, आर्थिक पैकेज जो है हिमाचल प्रदेश को दिया जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि 7 बार के दौरों में प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश को क्या दिया है? 50 लाख से ऊपर जो है खर्चा, कम से कम करोड़ों रुपए खर्च जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री की यहाँ पर विजिट में, हर विजिट में खर्च किए है। हिमाचल ये धन जो है, ये गवर्नमेंट एक्सचेकर का पैसा जो है उनकी यहाँ पर जो विजिट के लिए लगता है,
हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ने या केंद्र सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने आज तक क्या दिया है? मेरा ये सीधा सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार से है। कोई भी ऐसी परियोजना आप बताए कि केंद्र से जो परियोजना मंजूर हुई हो या आर्थिक पैकेज दिया गया हो। 1 लाख युवाओं की बात करते हैं, ठीक था, हमारे नेता ने पहले जो आप बता रहे थे इसमें अभी पहले 14 लाख जो है 14 लाख बेरोजगार हिमाचल प्रदेश में पड़े हैं। कभी प्रधानमंत्री जी ने महंगाई की बात करी, कभी बेरोजगारी की बात करी। हिमाचल प्रदेश में आते हैं और मान सम्मान जो हिमाचल प्रदेश की जनता देती है और वापिस जो है हिमाचल प्रदेश जवाब ले लेते हैं इस पर राजीव जी, लेकिन आप ये भी तो याद रखिए कहीं ना कहीं, बिल्कुल मेहता जी, ये भी तो याद रखिए 2012 में जनता ने आपको मौका दिया, करी थी उन्होंने कि 100% की जाएगी। क्या वो बागवानों को कुछ मिला? हर बार हिमाचल प्रदेश में आते हैं और वो लॉलीपॉप देके जो है हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल मेहता जी, लेकिन 2012 में जनता ने कांग्रेस को भी मौका दिया था, उसके बाद बीजेपी को मौका दिया, अब अगले चुनाव की बारी है। ठीक है, भारद्वाज जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। महसूस कर रहा है यहाँ का हर नागरिक जो है ठगा सा महसूस कर रहा है। जी भारद्वाज जी, क्या आपने सुना होगा मेहता जी को, कह रहे हैं कि इतने खर्च किए जाते हैं लेकिन जनता को कुछ नहीं मिल रहा है इस पर। मैडम आदरणीय मेहता जी जो बोल रहे हैं, एक तो ये बोल रहे हैं कि मंडी में आके सिफू बड़ी की बात करते हैं, कांगड़ा में आके प्रधानमंत्री जी मदरे की बात करते हैं। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो 5-6 वर्षों तक हमारे प्रभारी रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के एक बूथ में खुद घूम के इन्होंने देखा है और उनका मालूम है, मैंने भी कॉफी हाउस में देखा है हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है कि डबल इंजन की सरकार हिमाचल प्रदेश के प्रधानमंत्री की जो विजिट होती है, यहाँ आगमन होता है, आप आदर सत्कार करते हैं, हिमाचल की जनता आदर सत्कार करती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को कुछ मिलना भी चाहिए। कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आके यहाँ आए और क्या दिया, इन्वेस्टर मीट कौन लेके आया? इन्वेस्टर्स मीट धर्मशाला में हुई, पूरे देश ही नहीं विदेशों से इन्वेस्ट करने वाले लोग वहां धर्मशाला में पहुंचे। ये किसकी देन है? ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देन है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हिमाचल प्रदेश के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए। ये किसकी देन है? हिमाचल प्रदेश की देन है। आज ये 14 लाख बेरोजगार गिना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय मेहता जी से कि ये 14 लाख बेरोजगार क्या पिछले 5 वर्षों में हो गए हैं? अपने समय का हिसाब किताब ठीक है राजीव जी, उस पर क्या कहेंगे? यहाँ पर मेहता जी कह रहे थे कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि एक मंत्री को छोड़कर, एक मिनट मेहता जी, एक मंत्री को छोड़कर कांग्रेस बाकी मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, चार्जशीट सौंपने की तैयारी है, उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे भारद्वाज जी? क्या सारे मंत्री करप्ट है कैबिनेट में? ये आप मुझे पूछ रहे हैं? जी भारद्वाज जी, मुझे लगता है कि ये तो विषय से भटकने वाली बात है। जो आज की जो डिबेट रखी गई है रैली के ऊपर रखी गई है। बिल्कुल, लेकिन रैली के दिन ही चार्जशीट सौंपने वाली है कांग्रेस। मैं आपको जानकारी दे दूं भारद्वाज जी, रैली के दिन ही चार्जशीट सौंपने वाली है कांग्रेस। मेहता जी, क्या कांग्रेस की तैयारी है चार्जशीट सौंपने को लेकर मंत्रियों के खिलाफ? जो ये पुलिंदा बिल्कुल तैयार है। हाँ, हमने सारे तथ्य जो है इकट्ठे कर लिए हैं। अब देखिए किस दिन हमारी पार्टी जो है यह चार्जशीट सौंपती है। अभी इस विषय पे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि अभी हमारी अपनी जो इंटरनल मीटिंग्स है टिकट आवंटन को लेकर ये सारी प्रक्रिया अभी चल रही है। किस दिन जो है चार्जशीट सौंपी जाएगी, लेकिन चार्जशीट हमारी क्या है, ये कौन कौन मंत्री, कौन कौन अधिकारी, ये सब लोग एमएलए, कौन कौन किस तरह की भ्रष्टाचार इस प्रदेश में हुआ है, पीपी किट से लेकर का घोटाला जो आज मतलब विश्व में हिमाचल प्रदेश का नाम खराब हुआ है, इस तरह के कई घोटाले जो है इस सरकार के वक्त हुए हैं। और हमारी जो चार्जशीट बिल्कुल आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है प्रदेश में। गौरव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गौरव जी, क्या कुछ कहेंगे आप प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? सबसे पहले आपका रिएक्शन। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर हिमाचल प्रदेश आते रहे हैं और वो हमेशा अपना जुड़ाव जो है हिमाचल प्रदेश से जोड़ते हैं, वो चाहे वे भिन्न जिलों से हो। जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि वो बात करते हैं, छोटे छोटी चीजों की बात करते हैं, सेपू बड़ी की बात करते हैं, कॉफी हाउस की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश से जिनको इतना लगाव है, जो अपनापन हिमाचल प्रदेश के प्रति जताते हैं,
वो युवाओं की रैली करने आ रहे हैं। केवल मात्र झूठ कितना आप बोलोगे? अगर आपने कोई प्रयास हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी के लिए किया है, आप दावा कर रहे हो कि 1 लाख युवाओं को हम जो है मंडी के अंदर संबोधित करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं हिमाचल प्रदेश होने का नागरिक के होने के साथ कहता हूं, मैं उस मैदान में हजारों दफे मेरी वहां दस्तक रही है। 1 लाख युवा अगर उस मैदान में आएंगे तो जो मोदी जी और उनके अनुयायी जो हिमाचल प्रदेश में है, जो वो कहेंगे, आम आदमी पार्टी का हर जो कार्यकर्ता वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। आखिरकार आप झूठ कितना बोलोगे, कितना ठगोगे आप हिमाचल प्रदेश को? आप मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते? आप उनकी बेरोजगारी हटाने के लिए क्यों नहीं बात करते? और आप अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि स्वावलंबन योजना लेके आए हैं। स्वावलंबन योजना एक काबिल मात्र आप ले आए। आपका व्यक्ति जब भी उस पोर्टल पे जाता है और सारी चीजें, आपने कहा कि जो है गारंटी नहीं जो है उस लोन के लिए किसी व्यक्ति से ली जाएगी। एक भी आप ऐसा बैंक का नाम मुझे बता दीजिए जो बिना गारंटी के लोन जो है स्वावलंबन योजना में किसी को दे रहा हो। लोगों को जो नौजवान जो हिमाचल प्रदेश के युवा है, उनको दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। पहले उनको गारंटर ढूंढना पड़ता है, फिर वो बैंक जाते हैं, सारी फॉर्मेलिटी के अंदर। केवल मात्र एक स्कीम के नाम पे, स्कीमों के नाम पे आपने जो है हिमाचल प्रदेश को ठग रखा है। और आपका 7वां 8वां दौरा हिमाचल प्रदेश, छोटा सा हमारा प्रदेश है, जितना आपने दिया नहीं उससे ज्यादा आपकी आओ भगत के अंदर पूरा सरकारी असला अमला सारा लग जाता है। और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का जो कोष है आपकी सेवा भक्ति में लग रहा है। गौरव जी, क्या मोदी मैजिक चलेगा? आपको क्या लगता है, क्या मोदी मैजिक चलेगा? क्योंकि चुनाव भी है आगामी। मैं आपको कह रहा हूं कि छोटा सा प्रदेश है। देखिए, मेहमान की कदर कब होती है? मेहमान और जो बड़ा व्यक्ति, रुतबे रसूख वाला व्यक्ति है, वो एक बार जाता है और एक बार जाके अपनी छाप छोड़ के आता है। और उसके बाद उसको इसलिए याद किया जाता है कि जहां व्यक्ति जा रहा है वहां वो क्या करके आया है। अरे आप रोज रोज चले हो, रोज रोज का मेहमान क्या किस चीज का आप यहाँ पे मोदी मैजिक चलने वाला है? आप यहीं के हो, यहाँ पे आपने सारी चीजें घूमी है, देखी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आपकी सरकार ने कांग्रेस के स्टैंड पर क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि कांग्रेस तो इस पर सियासत कर रही है, निशाने साध रही है, आरोप लगा रही है, क्या कुछ कहेंगे कांग्रेस के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं कांग्रेस के ऊपर इसलिए नहीं टिप्पणी करना चाहता कि लोगों ने अनेकों वर्षों तक इन्हें सेवा का मौका दिया और लोगों को इन्होंने इतना ठगा, इतना छला कि आज कांग्रेस जो है गौण होने की स्थिति में है और विलुप्त होती जा रही है। मैं कांग्रेस के विषय में बात नहीं करना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो भारतीय जनता की पार्टी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जुमले और इनका जो झूठ है वो हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है। और मैं समझता हूँ कि इस बार हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है आईना जो है, हिमाचल प्रदेश के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को भी दिखाएंगे और मोदी जी को भी दिखाएंगे। मेहता जी कुछ कह रहे हैं की जमानत जब्त हुई है, तो मोदी मैजिक तो हिमाचल प्रदेश में खत्म हो चुका है। यहाँ पर कांग्रेस की लहर है वो उपचुनाव से आपको जाहिर हो गई है। और अभी जब नवंबर दिसंबर में जब भी तिथि निकलती है चुनाव की, विधानसभा चुनाव की, थम्पिंग मेजॉरिटी से जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी। तो मेहता जी, आप क्या ये मानते हैं कि 2012 की तरह मौका एक बार फिर से आम जनता देगी कांग्रेस को? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जहां भी रैली करते हैं कुनबा उनके साथ मौजूद रहता है। क्या कांग्रेस को इसका डर है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बीजेपी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं इससे? देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले चुनावों में जितनी रैलियां की थी, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। दिक्कत हो रही है और करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। व्हाट हिमाचल प्रदेश गॉट आउट ऑफ इट? ये बताए कि हिमाचल प्रदेश को मिला क्या है? हमें उम्मीद थी या तो अभी चलिए, लेकिन बीजेपी तो कहती है कि टनल की सौगात इन्होंने दी है। 10 करोड़ से ज्यादा परिवार जो है आयुष्मान परिवार से जुड़े हैं, तमाम तरह की सौगातें बीजेपी ने दी है। क्या वो काफी नहीं है प्रदेश के लिए? तो इस तरह की अगर बातें करेंगे, प्रधानमंत्री कुछ देंगे, हम भी उनका स्वागत करते हैं, लेकिन इस तरह ना हो कि 7 बार पहले आकर यहाँ पर जो है लोगों को एक हमेशा जो है छलावा लोगों के साथ जो हुआ है, इस बार भी ऐसा ही हो। मुझे तो ये लगता है कि इस बार भी प्रधानमंत्री आएंगे और वापिस जो है। ठीक है, भारद्वाज जी से पूछ लेते हैं। भाजयुमो की रैली है भारद्वाज जी, युवाओं की संख्या इसमें ज्यादा रहेगी, बेरोजगारी को लेकर दोनों ही पार्टियां निशाना साध रही है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। तो क्या प्रधानमंत्री के इस रैली से युवाओं को उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे ये बेरोजगारी का राग दोनों पार्टियां लाप रही हैं, हमारे दोनों मित्र जैसे बेरोजगारी का राग लाप रहे हैं, मेरा पहला प्रश्न इनसे ये, आप सत्ता में रह चुके हैं, मेरे कांग्रेसी मित्र आदरणीय मेहता जी बोल रहे हैं, ये सत्ता में रह चुके हैं, ठीक है जी, इनसे पूछिए कि बेरोजगारी क्या पिछले 5 वर्षों में हुई है?
और जो आज की परिस्थितियां हैं, जो भारतवर्ष की परिस्थितियां हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देना इतना आसान नहीं है। बेरोजगारी को अगर आप कहें कि आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कहीं देंगे, ये संभव नहीं है। जी इस देश के प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री जयराम ठाकुर जी, हम स्वावलंबन योजना लेकर आ रहे हैं ताकि जो जयराम ठाकुर जी, हम स्वावलंबन योजना लेकर आ रहे हैं ताकि जो हमारा युवा है वो जॉब सीकर ना बने, वो जॉब गिवर बने। इसके लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। और मैं दूसरा ये प्रश्न करना चाहता हूं, जैसे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की लहर चल रही है हिमाचल प्रदेश में, आदरणीय मेहता जी बोल रहे हैं, तो कांग्रेसी मित्रों, आप उत्तर प्रदेश का जो पिछले 5 महीने पहले चुनाव हुआ उसमें भी आप कहते थे कांग्रेस की लहर है, बीजेपी उठ जाएगी। उत्तराखंड जो हमारे पड़ोस का प्रदेश है उसमें भी आप यही कहते थे कि कांग्रेस की लहर है, बीजेपी की बुरी हालत है। ठीक है भारद्वाज जी, लेकिन उसमें कांग्रेस की एक दलील है, मैं आपको एक पॉइंट उसमें बता देती हूँ। मेहता जी एक मिनट, कांग्रेस की जो दलील है भारद्वाज जी वो सुन लीजिए, क्योंकि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बार बार हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं, वहां पर जो बेरोजगारी दर है वो 0.4 है, हिमाचल प्रदेश में 7.3 है। उन्होंने रेशियो दिया, आप मॉडल ला रहे हैं, आप प्रोजेक्ट ला रहे हैं, लेकिन ये तो छत्तीसगढ़ का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं जी। हिमाचल में ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कांग्रेस की दलील है कि वो इस मॉडल के हिसाब से इसमें एंटर करना चाह रहे हैं चुनाव में। जी हेलो जी, शायद भारद्वाज जी आप मेरी बात नहीं समझ पाए। मैं कहना चाह रही हूँ बेरोजगारी को लेकर बात करें, आपने कहा कि बहुत सारी योजनाएं आ रही है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है अभी वहां पर कांग्रेस की सरकार है, वैसा ही हम हिमाचल प्रदेश में करेंगे। वहां पर बेरोजगारी की दर जो है वो 0.4 है और यहाँ पर 7.3 है हिमाचल प्रदेश में। चिंता मत करिए, जब छत्तीसगढ़ में चुनाव आएगा वहां भी भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। मैं इनके मैडम इस प्रश्न का जवाब दे रहा था, ये कह रहे थे कि बड़ी भयंकर लहर चल रही है कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में, तो मैंने थोड़ा सा इनको पिछला आईना दिखाया है। ये कहते थे कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में जी योगी जी नहीं आएंगे, योगी जी पहले से अधिक सीटें लेकर आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी का एक जो विचार है युवाओं के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, उस विचार को जनता अपनी मोहर लगा रही है। और अब 4 प्रदेश हमने फिर से जीत लिए हैं और 5वां प्रदेश अब हिमाचल प्रदेश है। नवंबर के बाद दिसंबर में फिर आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसका मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बता सकता हूं। ये मैं अपने मित्र आदरणीय मेहता जी को बोलना चाहता हूं। ठीक है मेहता जी, आप तो कह रहे हैं भारद्वाज जी कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो बढ़ी है उसे लेकर युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा, तो प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो क्या उनका स्वागत करेगी कांग्रेस? देखिए वो देश के प्रधानमंत्री है, उनका पूरा कांग्रेस पार्टी मान सम्मान करती है। प्रदेश की जनता जो है हमेशा 7 बार भी उनका बहुत बड़ा स्वागत जो है, जोरों से स्वागत जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ है। सारा सरकारी तंत्र जो है उनके स्वागत के लिए लग जाता है। लेकिन वही कह रहे हैं हम कि भी कुछ तो दे के जाए। अभी हम उम्मीद ही कर सकते हैं। कोई 14 लाख बेरोजगारी वाली बात कर रहे हैं, आर्थिक पैकेज की बात कर रहे हैं, कोई बड़ी परियोजना की बात करें। अब तो चुनावी बिल्कुल, अब तो कितने दिन रह गए। आप जो आपका इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा अक्टूबर में, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट फर्स्ट वीक में लगना तय है। तो अब इस वक्त क्या उम्मीद की जा सकती है, जब 7 बारी की विजिट में प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में हमेशा जो है कोई मदरा की बात करते हैं या गुच्छी की बात करते हैं, सेकुगढ़ी की बात करें, आएंगे तो जनता भी आस लगाए बैठी है। बिल्कुल, जनता भी आस लगाए बैठे और युवा भी आस लगाए बैठे। ठीक, गौरव जी से बात कर लेते हैं अंत में, सर वक्त बहुत कम है। गौरव जी, एक तरह से देखा जाए दोनों ही पार्टियां अब अपनी एक तरह से वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी नहीं है अभी प्रदेश में, लेकिन अपनी पैठ बनाने की कोशिश पूरी कर रही है आम आदमी पार्टी। क्या कुछ कहेंगे, प्रधानमंत्री का स्वागत किस तरह से आम आदमी पार्टी करेगी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी जो है प्रधानमंत्री है, उनका स्वागत है। लेकिन आम आदमी पार्टी की उनसे यही मांग है कि बहुत हो गए भाषणबाजी, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें हो गई है, अब हम वो सुनना नहीं चाहते। हिमाचल प्रदेश की जनता उन्हें सुनना नहीं चाहती है।
अब जो हम चाहते हैं कि वो फुल प्रूफ कोई ऑथेंटिक कोई चीज, कोई वो हिमाचल प्रदेश के लिए कोई बड़ी घोषणा करे, बड़ी चीज दे, बेरोजगारी पे वो बात करे, महंगाई पे वो बात करे, उन चीजों को ठीक करने के लिए वो कोई बात करे। आम आदमी पार्टी उनका स्वागत करती है और चीजों को दुरुस्त करने के लिए अगर वो कोई बात करेंगे, कोई घोषणा हिमाचल प्रदेश के लिए करेंगे, जरूर हम उनकी तारीफ में आप ही के चैनल के माध्यम से मैं उनकी तारीफ करूंगा। लेकिन केवल मात्र वो पहले की भांति आए और अपनी बातें कहें और यहाँ का जो हिमाचल प्रदेश के ऊपर कर्जा बढ़ा के चले यानी कि ये है कि बातें ना हो, अब यहाँ पर जो काम होने का वक्त आ गया है, आप ये कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेहता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भारद्वाज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना होगा प्रधानमंत्री आएंगे, क्या कुछ देकर जाते हैं। कांग्रेस का कहना है कि हर बार प्रधानमंत्री आते हैं लेकिन कुछ देकर नहीं जाते। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब कुछ कर दिखाने का वक्त आ गया। अगर प्रधानमंत्री या बीजेपी की तरफ से ऐसा किया जाता है तो उनका स्वागत आम आदमी पार्टी भी करेगी।